की धूप छाँव अपनी है जिंदगी, हम डरे न कभी, बचाता है कोई। दो जख्मी वो हाथ है संभाले मुझे, क्रूस से आ रही है रोशनी कोई। यहाँ की धूप बस दो पलों का है, इन दो पलों में भी कोई अपना नहीं, जो दिखता हमें यहाँ पे अपना, वो छोड़ के खो जाता है कहीं। इन दो पलों के बाद फिर जिंदगी है क्या, यूं आया गया है राही कोई। यहाँ की धूप बीत जाएगा ये प्यार अपना, बस रह जाएगी छोटी सी एक याद, जो हमने किया वो प्रभु को दिया, वो बढ़ता रहे इस दुनिया के साथ, वो क्रूस से सदा बुलाता रहा है। इस जिंदगी की छाँव में जख्मी कोई, यहाँ की धूप सुख दुख तो सदा आते ही रहेंगे, सांसों को पल पल चुराते रहेंगे, यूं चल रही है धूप छाँव में सदा।
धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से एक नया दिन, नया जीवन हमारे जीवनों में दिया, हमें ज़िंदा रखा और ये सुबह दिखाई। परमेश्वर अपने उत्तम उत्तम दानों से, वरदानों से हर एक उस व्यक्ति को बढ़ता है जो उससे प्रेम करता है। ये आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया, आज का जो शपथ दे जिसको कहते हैं, परमेश्वर ने उसमें हमें ज़िंदा रखा और एक अवसर दिया कि हम उसके वचन को सुन सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी आराधना कर सकें और उसके नाम का प्रचार कर सकें। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अवसर दिया इस पाक दिन में कि मैं उसके वचन को प्रचार कर सकूँ, और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस योग्य बनाया कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकें। और साथ ही साथ DS सर का और रेवरेंड यूसुफ दास का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उस महान जीवित परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं और लोग उस वचन को सुन के अपने मनों को फिरा सकें। कल मैं सोच रहा था तो मेरे पे यूसुफ दास ने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि सनी कल तुम्हें प्रचार करना है, तो मैं बड़ा खुश था और कुछ चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, उससे आज हम डिस्कस करेंगे बातें। कई बार हम लोग जो हैं परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, कई बार हम परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा अपने आप करता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने में, सुने जाने में परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। एक बार पिता परमेश्वर फिर से आपने पिता हमारी आंखों को खोला प्रभु, कि हम आपकी सृष्टि को पिता परमेश्वर देख सके प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कितने जो रात में पिता परमेश्वर सोए लेकिन पिता परमेश्वर इस दिन में नहीं जाग पाए प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आपने ये मौका, ये अवसर दिया प्रभु कि हम आपके इस महिमा वाले दिन को पिता परमेश्वर, सुंदर दिन को पिता परमेश्वर देख सके प्रभु जी। उन तमाम आशीषों को पिता परमेश्वर पा सके प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे के सारे समय को पिता परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपना प्रभु, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपना प्रभु जी। और जितने भी पिता परमेश्वर में इस ऑनलाइन प्रभु जी सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको पिता परमेश्वर तो अपनी आशीष और बरकतों से पिता परमेश्वर भरना प्रभु जी। हम सबके पिता परमेश्वर हृदयों को, कानों को पिता परमेश्वर खोल दे प्रभु, ताकि हम ये जो वचन पिता परमेश्वर हम ने पढ़ा है प्रभु जी, इससे पिता परमेश्वर मनन करते हैं प्रभु जी, तो इसलिए पिता परमेश्वर मैं नहीं प्रभु, लेकिन आपका आत्मा मुझ में होकर बोले प्रभु जी, ताकि हम सब पिता परमेश्वर, ये मेरी आवाज़ ना हो प्रभु जी, आपकी आवाज़, आपका आत्मा मुझ में होकर बोले पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने मनों को पिता परमेश्वर फेर सके प्रभु जी। उन बातों से पिता परमेश्वर, उन चीज़ों से पिता परमेश्वर जो हम आप पे दोष लगाते हैं प्रभु जी, उनसे पिता परमेश्वर हम जान सके प्रभु कि आप कभी किसी की पिता परमेश्वर परीक्षा नहीं करते प्रभु। प्रभु आगे के सारे समय को पिता आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, सभी को जितने पिता परमेश्वर सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। सारा आदर में आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि कई लोग मैंने कहते हुए सुना है, कहते हैं कि जब भी कोई बीमारी या तकलीफ उनके ऊपर आती है, वो कहते हैं कि परमेश्वर ने ये बीमारी, ये तकलीफ हमारे ऊपर भेजी है, ये परमेश्वर है जो हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। आज के दौर में हम देख रहे हैं कोविड-19 पूरे संसार में, पूरे जगत में फैला हुआ है। हर एक दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं, हर जगह दिखता है कि आज कोविड-19 से इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग ख़त्म हो गए। पर क्या ये कोविड-19 परमेश्वर ने भेजा? क्या कोविड-19 परमेश्वर ने बनाया? क्या परमेश्वर ने कोविड-19 इसलिए बनाया कि वो लोगों की परीक्षा कर सके?
ये लोग ही हैं जिन्होंने इसको बनाया। वो मनुष्य ही है जिसने इस वायरस को पैदा किया। वो मनुष्य ही है जिसके थ्रू ये वायरस पूरे इस जगत में आया। और हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। और वचन बताता है जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो प्रत्येक मनुष्य जो भी परेशानी में पड़ता है, परीक्षा में पड़ता है, वो उसकी खुद की होती है। इसकी अगर आप 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक मछली जो नदी में पानी के अंदर होती है, एक मछुआरा जब उसको पकड़ने के लिए कांटे पे चारा लगा के लेके जाता है, और वो जब चारे को, उस कांटे में फंसा हुआ चारा जब उस नदी में डालता है, तो मछली जब उस चारे को देखती है और वो उसकी ओर खींचती हुई आती है, और जब वो उस चारे को अपने मुंह से पकड़ती है और वो उस कांटे में फंस जाती है। ऐसे ही मनुष्य भी अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसता है और फिर दोष परमेश्वर पे लगाता है। वचन में कई सारे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, दो उदाहरण मैं दूंगा आपको, उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, जिसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हम देखते हैं वहाँ शैतान भी था। शैतान हवा के पास डेली आता था, डेली उससे उस फल के बारे में बताता था, डेली उससे बातें करता था। और जब हवा ने उस फल को डेली देखा, उसने पाप किया। वो खींचती चली गई और उसने पाप किया, और वही पाप जो उसने किया वही उसने अपने पति को भी दिया, और उसने भी उस फल को खाया, और इस प्रकार दोनों पापी ठहराए गए। लेकिन जब परमेश्वर उनके पास आया, जो उनके साथ शाम के समय में ठंडे में संगति करता था, जब उनके पास आता है और जब उन्हें आवाज़ देता है तो वो छिप जाते हैं। और फिर जब परमेश्वर पूछता है कि मैंने तुम्हें जिस फल को खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उस फल को खाया? लेकिन वहाँ देखिए कि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पे दोष लगाया। आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया था उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खाया। और जब हवा से पूछा गया तो हवा कहती है उस सांप ने मुझे बहकाया। उन्होंने परमेश्वर पे दोष लगाया। आदम का कहने का मतलब था कि जिसको स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया, यदि तू उसको नहीं बनाता तो शायद हम इस परीक्षा में नहीं पड़ते, शायद हम पाप नहीं करते। परमेश्वर पे दोष ना लगाए। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता, वो जांचता है, वो आपको चेक करेगा, लेकिन कभी आपको टेम्पटेशन में नहीं डालेगा, कभी आपकी परीक्षा नहीं लेगा। लेकिन वचन बताता है
उसकी 15वीं आयत में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और यही आदम और हवा के साथ भी हुआ। जब उन्होंने पाप किया तो मृत्यु दंड उनके ऊपर आ गया और वो उस मृत्यु के सहभागी हो गए। वचन बताता है कि यदि हम पाप करेंगे तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप करते हैं तो आप मृत्यु के सहभागी होते हैं। आप पाप करेंगे, आपको निश्चय मृत्यु मिलेगी। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को वरदानों से, दानों से भरता है। इसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपरी से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। अभी हम एक गीत गा रहे थे कि योग्यता से पढ़ के परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने वो दान, वो वरदान हमें फ्री में दिए। उसने कभी किसी को बीमारी या टेम्पटेशन नहीं दिया। उसने कभी किसी की परीक्षा नहीं दी। उसने अपने लोगों को जो उससे प्रेम करते हैं उन सबको वरदानों से भरा है, दानों से भरा है। और वो वरदान, वो दान इस संसार के नहीं, वो ऊपरी से हैं, वरन ज्योतियों के पिता की ओर से। परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और हम उसकी संतान हैं। जब हम ज्योति की संतान हैं तो परमेश्वर कुछ चीज़ें हमसे चाहता है कि हम उस ज्योति की संतान की तरह चलें। इसकी 18वीं आयत में लिखा है, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो ज्योति है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान, उस ज्योति के समान चलें। याद रखें, शैतान जो है वो अंधकार का पिता है। वो कभी आपको सत्य के वचन को सुनने नहीं देगा। वो कभी आपको सत्य के वचन को, यानी कि परमेश्वर के जो वचन सत्य हैं, तो सच्चाई को कभी जानने नहीं देगा। वो हमेशा चाहेगा कि आप उसके वचन से अनजान रहें, आप सत्य को ना जान पाएँ, क्योंकि जब आप सत्य को नहीं जानेंगे तो आप पाप में गिरेंगे और पाप करेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को समझें, उसके वचन को जानें, उस सत्य को जाने और आज़ाद हो जाए। वो शैतान के उस अंधकार से, जिसमें आज भी कई भाई बहन पड़े हुए हैं, जिसमें आज भी कई भाई बहन अपने उस जीवन को उस अंधकार में जी रहे हैं। वचन बताता है, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ये सत्य के वचन है। परमेश्वर अपने लोगों को देता है, क्योंकि परमेश्वर के हम बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके वचन को समझें और संसार के उस अंधकार से निकल के उस ज्योति में आए और उसकी उस ज्योति में चले। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी सत्य के वचन से अनजान हैं। परमेश्वर अपने लोगों से कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसके वचन को समझें और उस पर दोष ना लगाएं। यदि आइसक्रीम आप खाओगे
ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे, बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आइसक्रीम खाने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप बीमार पड़ते हैं, वो परमेश्वर नहीं कहता, वो खुद की आपकी अभिलाषा है, वो खुद आप उसमें खींचते हैं और फिर बीमारी आपके ऊपर आती है और आप कहते हैं कि परमेश्वर ने बीमारी हमारे ऊपर दी। कईयों को मैंने कहते हुए सुना है कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। यदि परमेश्वर आपको बीमारी देके सिखाना चाहता है तो फिर क्यों लोग पास्टर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें? यदि परमेश्वर आपको उस बीमारी को देके कुछ सिखा रहा है तो उस बीमारी से आप सीखिए। पास्टर्स के पास नहीं जाइए, प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहा है। और परमेश्वर कभी भी किसी को कोई बीमारी देके नहीं सिखाता, ना कभी परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा करता है। अय्यूब का जीवन हम सब ने देखा है, अय्यूब के बारे में हम सब ने पढ़ा है कि जब अय्यूब की जब परीक्षा हुई तो परीक्षा परमेश्वर ने नहीं दी। अय्यूब की परीक्षा लेने परमेश्वर नहीं आया था, बल्कि शैतान आया। शैतान ने उसकी परीक्षा ली, शैतान ने उसको बीमारियां दी, शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। चाहता तो अय्यूब भी कह सकता था कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, या परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर मुझे इस परीक्षा को लेके कुछ सिखा रहा है। लेकिन नहीं, वो शैतान ही है जो आपको बीमारियां देता है और आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन परमेश्वर हमें उत्तम दानों से, वरदानों से भरता है। और पाप जो हम करते हैं वो एक दिन में नहीं होता, जैसे कि आदम हवा के साथ क्या हुआ। हवा ने उस फल को डेली देखा, जैसे कि इसकी 15वीं आयत में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ऐसे ही जब हम धीरे धीरे जब हम अभिलाषाओं में देखते हैं, पाप करते हैं, तो पाप हमारे अंदर दिन प्रतिदिन पलता जाता है। याकूब कहता है कि पाप कैसा होता है? पाप एक गर्भ का रूप लेता है, और जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वो 9 महीने उसको उस गर्भ में उस बच्चे को बढ़ने में लगता है। वो 9 महीने तक वो बच्चा उसके गर्भ में बढ़ता रहता है, लेकिन जब उसका समय आता है तो तब वो उसको जन्म देते हैं। ऐसे ही वो पाप जो हम करते हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ता जाता है, हम उसको पालते हैं, और जब पाप बढ़ जाता है और जब उसका समय आ जाता है तो एक गर्भ का रूप ले लेता है, और जब उसका समय आता है तो हम उस पाप को कर देते हैं। तो याद रहे, कभी भी परमेश्वर पे दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। हम खुद हैं जो परीक्षाओं में पढ़ते हैं और इल्ज़ाम परमेश्वर पे लगाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, यदि बाहर तेज़ धूप है और अगर आप उसमें निकल गए और जब आप वापस लौट के आए और आप बीमार हो गए तो उसके दोषी आप खुद हैं, क्योंकि आपने खुद लापरवाही करी है, आप खुद धूप में निकले हैं और आप खुद बीमार पड़े हैं। तो ये ना कहें ये बीमारी, ये बुखार, ये सर्दी, ये खांसी, ये ज़ुकाम परमेश्वर ने हमें दिया है, कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। आप खुद इसके दोषी हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम जब परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की उस ज्योति की संतान हैं, तो परमेश्वर के समान चलें। वचन बताता है विश्व की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो।
यदि आप परमेश्वर में ज्योति हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उस ज्योति यानी कि उस परमेश्वर के समान चलें। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह इस संसार में थे, उन्होंने कभी अपने पिता पे कोई दोष नहीं लगाया। ऐसे ही जब परमेश्वर हमारा पिता है तो उस परमेश्वर पे दोष ना लगाएं, अपनी ही गलतियों को देखें कि कहाँ हमने गलत किया है, क्योंकि हम खुद गलत होते हैं और परमेश्वर पे इल्ज़ाम लगाते हैं। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। अपने आप को खुद को जांचें, परखें और समझें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। याद रखें कि आप किसकी संतान हैं। यदि आप अंधकार में चल रहे हैं तो याद रखें कि आप उस शैतान की, जो अंधकार का पिता है, आप उसकी संतान हैं। यदि आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और उस अंधकार में शैतान के साथ चलते हैं, तो आप अपने आप को ये ना कहें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि आप उस ज्योति की संतान की तरह यानी कि परमेश्वर के समान, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप चलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हाँ, मैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी हूँ। यदि आप अभी भी उस अंधकार में पड़े हैं और यदि आप अभी भी उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं, आप अंधकार की संतान हैं। आप उस शैतान की संतान हैं। तो उस अंधकार से बाहर निकलिए और उस रोशनी में आइए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो रोशनी जो जगत में थी, वो रोशनी जो आज भी संसार में है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी रोशनी में आए और उसके समान चलें। उसके जीवन को देखें कि परमेश्वर का जीवन कैसा था। परमेश्वर कैसे, जब वो इस संसार में थे, उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत किया, कैसे वो अपने जीवन में चले। यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर के समान चले, उस ज्योति की संतान से। और उसके वचन को प्रचार करें और जाएं। ये सब की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग आज अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार में भटके हुए हैं, संसार में, उस अंधकार में, उस शैतान की संतान या उस अंधकार में घिरे हुए हैं, उन्हें उस अंधकार से निकाल के परमेश्वर की रोशनी में लेके आइए, जिधर एक समय पे आप लोग भी पड़े थे। जब आपने सत्य के वचन को सुना और आपने उस ज्योति को जाना और आप उस ज्योति में आए, वैसे ही हमारे कई भाई बहन आज उस अंधकार में, ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये कोई एक किसी पास्टर की नहीं, ये उस हर एक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसने परमेश्वर के सत्य वचन को जाना है, उसके सुसमाचार को सुना है, और जो अपने जीवन को, अंधकार के जीवन को छोड़ के उस रोशनी में आया और आज वो उस रोशनी में चल रहा है। तो कहने का यही है कि परमेश्वर पे कभी दोष ना लगाएं, कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह सच में पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप प्रभु कभी किसी की प्रभु परीक्षा नहीं लेते प्रभु जी। ये हमारी खुद की ही पिता परमेश्वर अभिलाषाएँ होती हैं प्रभु जी, जिसमें हम खिंचते हैं और फंसते हैं पिता परमेश्वर, और दोष हम आप पे लगाते हैं प्रभु जी। प्रभु हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आप पे दोष ना लगाएं प्रभु जी। क्योंकि अभिलाषा में पिता परमेश्वर हम खिंचते हैं प्रभु जी, टेम्पटेशन में पिता परमेश्वर हम खुद फंसते हैं प्रभु जी। वो टेम्पटेशन, वो परीक्षा पिता परमेश्वर आप नहीं प्रभु, लेकिन शैतान हमारे ऊपर लेके आता है प्रभु जी। प्रभु हम आप में बने रहें पिता परमेश्वर, हम आपके साथ चलते रहें प्रभु, आपके सत्य के वचन को प्रभु दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर उसमें बढ़ते चले जाएं प्रभु, ताकि हम उस शैतान के, उस अंधकार से पिता परमेश्वर उसकी चालों से बच सके प्रभु, आपकी ज्योति में चल सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति को पिता परमेश्वर, जितने ने इन पिता परमेश्वर वचनों को पिता परमेश्वर सुना है प्रभु, सबको पिता परमेश्वर तो अपनी आशीष से करना प्रभु।
पिता परमेश्वर सबको अपनी आशीष और बरकतों से भरना प्रभु जी, अपने उत्तम उत्तम दानों से वरदानों से भरना प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके दानों से वरदानों से भर सकें प्रभु, और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें, आपके सुसमाचार को पिता परमेश्वर लोगों तक फैला सकें प्रभु। आगे समय को आप हाथों में सौंप दे, प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।